जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको विज्ञान के अंतर्गत गोलीय दर्पण समझाने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान से देखें, सुनें, समझें और समझकर इसको याद करें। इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। फिजिक्स बहुत इजी है, सबसे इजी फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस को अगर देखा जाए कि हाँ भूत है तो वो भूत है, और अगर आप कहोगे कि नहीं वो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई भी विषय हो, इंसानों ने विषय बनाया, विषय ने इंसान को नहीं बनाया। कहीं ना कहीं ये सारे नियम जो रूल्स हैं ये हम जैसे इंसानों ने ही दिए हैं। तो जब इंसान इसको बना सकता है तो हम इसको समझ भी नहीं सकते? क्यों नहीं समझ सकते? हर इंसान के अंदर वो काबिलियत है कि वो किसी भी विषय को कर सकता है, समझ सकता है। बस उसके लिए आपको उसमें अपना मन लगाना चाहिए। कोई भी काम जब तक आपका मन नहीं है तब तक सफल नहीं हो सकता। किसी भी काम को करना कठिन नहीं है और बहुत कठिन है। बहुत कठिन कब है? जब आप उसे मन से नहीं करेंगे। और बहुत सरल कब है? जब आप उसे मन से करेंगे तो कठिनाइयाँ भी दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि आप उसको उसका जुनून हो गया करने का। इतना फ़र्क है। तो सब कुछ डिपेंड करता है मनुष्य की खुद की सोच पर कि वो अपने आप को किस सोच के अनुसार करता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आपको कोई नहीं हरा सकता। इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ इंसान स्वयं हरा सकता है, उसे दूसरा व्यक्ति कभी नहीं हरा सकता। गोलीय दर्पण, किसी खोखले गोले को, हमें कोई खोखला गोला ले लिया, वो इस प्रकार काटे, हमने उसे इस प्रकार काटा कि उसके जो किनारे हैं वो गोल हों तथा उसके टुकड़े पे एक पृष्ठ पर चांदी की कलई कर लेते हैं। चांदी की कलई मतलब सफ़ेदी कर दी एक तरफ से। जैसे हम शीशा बनाते हैं ना देखने के लिए, उसमें हमारा फेस दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है? एक तरफ उसके क्या लगा रहता है कि उसके ऊपर एक तरफ से कलर कर दिया जाता है। तो वही चीज़ है, चांदी की कलई कर देते हैं और उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया। आपने देखा होगा शीशे के पीछे वाले उस पर लगा होता है ना रेड कलर का, तो वही लेप कर दिया जाता है। तो जब लेप कर देते हैं चांदी की कलई करके और उस पर लेप कर देते हैं लाल ऑक्साइड का, तो क्या होता है, जो उसका दूसरा हिस्सा होता है, यानी कि पीछे वाले हिस्से पे तो हमने कलई कर दी, और जो अब उसका आगे वाला हिस्सा क्या होता है, उस पर वो हिस्सा क्या बन जाता है, वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। परावर्तक का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कि उसमें प्रतिबिंब बन जाता है। जो हम उसमें सामने उसके जो रखेंगे वही चीज़ उसमें दिखाई देने लग जाती है। तो ये अब इस जो परावर्तक पृष्ठ बना, इस पृष्ठ बन जाता है। इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? इसको ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया? जो मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में समझाया था, परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिस पर अभिलंब डल के या जिस पर रेजेस पड़कर, ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा परावर्तक पृष्ठ। और इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? देखो, दर्पण की बात अगर पूछी जाए आपसे, अगर क्वेश्चन किया जाता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण के प्रकार में तो आप 3 प्रकार बताएंगे। पहला हमारा हो जाता है समतल दर्पण और दूसरा हमारा हो जाता है आपका गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण हमारे जब ये 2 दर्पण हो गए, और तीसरा हमारा गोलीय दर्पण के हमारे ये 2 पार्ट हैं, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। या तो हम ये लेके चलें कि हमने 3 प्रकार कर लिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। ये हम कर सकते हैं, 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 2 प्रकार में डिवाइड करेंगे तो हम लेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के अंतर्गत 2 हो गए, कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये करके आएगा आपकी जो बुक में दिया रहता है कि दर्पण के 2 प्रकार
तो वो चीज़ आपको दर्पण के उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसमें समतल दर्पण तो है ही नहीं, तो समतल दर्पण भी है। तो अगर प्रकार पूछे जाएंगे तो आप 2 में लिखते हैं, तो उसमें आपको लिखना है समतल और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के पार्ट हैं, भाग हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये याद रखने की बात है जो आपके परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, कॉम्पिटिशन आदि में पूछ ली जाती है। अब अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब देखो परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिस पे प्रतिबिंब बने, वो क्या होता है? दबा होता है, यानी कि छिपा होता है, अंदर भीतर की साइड होता है, अंदर की तरफ होता है, वो तो हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण, अब देखो जब अवतल में वो दबाए यानी कि छिपाए, तो अब दूसरे हिस्से को हम उत्तल कह देंगे क्योंकि वो बाहर का है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। जो बाहर यानी कि उभरा हुआ होता है, बाहर की साइड होता है, उभरा हुआ होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। अब मैं आपको इस एक चित्र के माध्यम से, देखो इसे सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा सारा। पहला हमारा क्या है कि देखो ये एक हमारा गोल है ना, गोलीय दर्पण हमने काटा जिसके किनारे गोल है। अब ये जो हमारा है पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारा केंद्र है, सेंटर। कहते हैं ना कि भाई किसी भी चीज़ का, एक गोले का एक सेंटर देखा जाता है, बीच देखा जाता है कि उसका मध्य कौन सा है, तो वो ये वाला सेंटर है। अब इसको हम सेंटर को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं ना, सबको पता है सेंटर हमारा केंद्र कहलाया। अब ये जो इसका बिल्कुल बीचों बीच में जो हिस्सा बना है, ये हमारा इसका क्या हो गया? ये हो गया हमारा सेंटर। यहाँ से इन सब की दूरी एक समानता में आ जाएगी, ये इसलिए ये सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर से देखो ये वाला जो हमारा जा रहा है, ये क्या है हमारा? ये जो हमारा जा रहा है ये हमारा क्या है? ये जो गया, अब यहाँ से देखना आप सीधे सीधे, यहाँ से देखो ये वाली जो ऐसे ऐसे ये वाली जो जा रही हैं लाइनें, ये लाइनें क्या हैं? ये हमने भाई परावर्तक पृष्ठ है हमारा, हमने यहाँ पे कलई कर दी, सफ़ेदी कर दी, और यहाँ पे लाल ऑक्साइड हमने लगा दिया। तो ये कलई किया हुआ जो भाग है ये वाला हिस्सा हो गया, ये रेजेस यहीं तो हुई। और ये वाला क्या हो गया हमारा? अब यहाँ से हमारी रेजेस जा रही हैं और वो यहाँ से वापस वो हो रही हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाया? परावर्तक पृष्ठ। यानी कि इस पर क्या पड़ा? इस पर वो प्रतिबिंब बना। किस पर बना? इस पर बना प्रतिबिंब। अब ये हमारा क्या है? ये उत्तल दर्पण है क्योंकि इसका जो क्या है, ये अंदर की साइड है, इस साइड है, यानी कि अंदर है, बाहर का हिस्सा इधर हो गया, ये अंदर इस साइड है, ये अंदर की साइड है। तो ये तो क्या हो गया हमारा? दबा हुआ हो गया, छिपा हुआ हो गया, तो ये तो हो गया हमारा उत्तल। अब ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होता है? जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अब ये वक्रता केंद्र, केंद्र तो यही हो गया, ध्रुव क्या है? ध्रुव है ये वाली लाइन जो ये जा रही है, ये ध्रुव है। और इस ध्रुव को, इस वाली, ये मतलब यहाँ का जो मेन है, यहाँ से ही हमारा क्या पड़ा? यहाँ से हमारा रेजेस वो जो पड़ रही हैं, तो ये हमारा ध्रुव हो गया, अटल हो गई, यहाँ से ही जा रही है, ये यूँ गया, ये गया ना। तो अब ये जो हमारा गया ये ध्रुव कहलाया, और यहाँ से ये गया ये मुख्य अक्ष कहलाया। इसको ही मुख्य, जो केंद्र को और इसको ध्रुव को ये आपस में जो मिला दे, इसको यहाँ से यहाँ तक जो मिला रहा है वो मुख्य अक्ष कहलाया। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखो, ये वाला क्या है? यहाँ पर ये वाला है उत्तल दर्पण का हो गया, क्योंकि अब ये बाहर की साइड हो गया, यहाँ से है ना, ये उभरा हुआ हो गया, ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, और ये कलई किया हुआ सा हो गया। भाई ये रेजेस ये दिखाई दे रही हैं, ये कलई किया हुआ हिस्सा हो गया। अब ये आपको नहीं समझ में आया, अब मैं इसको देखो अलग अलग करके अब यहाँ पे समझा देती हूँ, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ देखो ये है हमारा अवतल दर्पण, ये गया, यहाँ से ये कलई किया हुआ पृष्ठ हो गया। भाई यहाँ पे हमने ये कलई किया, रेजेस गई, ये कलई किया हुआ पृष्ठ हुआ। तो अब ये हमारा क्या कहलाया? ये जो अब ये वाला है ना हिस्सा, ये देखो अब यहाँ से ये अभिलंब है, ये क्या है? यहाँ से ये वाला यहाँ से रेजेस गई और यहाँ से वो वापस हो गई। तो जो मतलब प्रतिबिंब बना, मैंने आपको बताया था ना कि परावर्तित होती है
सीधे रेजेस पड़ती हैं जिस एक माध्यम से, ये पहला वाला याद कीजिए, पहला वाला माध्यम है और इस माध्यम से जाके वो दूसरे माध्यम पर पड़ती हैं, दूसरे माध्यम पर पड़ के और वो वापस अपने पहले वाले ही माध्यम पे आ रही हैं। तो उसके बीच जो अभिलंब पड़ता है यानी कि दोनों को मिला के जो इसका समान यानी कि समकोण बन जाता है तो वो अभिलंब है, यानी कि दोनों साइड में समकोण बनाने वाला। तो अब यहाँ से गई यहाँ से गई और यहाँ तक, ए मान लो, इसे बी मान लो, ए से गई और यहाँ बी तक गई रेजेस और फिर वो वापस अपने ही माध्यम में लौट गई। तो यहाँ प्रतिबिंब जो बना अभिलंब के द्वारा, तो वो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का एक बन गया, यहाँ से यहाँ का एक कोण बन गया। ये दोनों कोण उसमें दिखाए थे ना लास्ट वीडियो में, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण में देख लो, अब इस साइड में हो गया कलई, पहले ये बाहर था है ना, अंदर की साइड तो दबा हुआ हो गया, अब ये यहाँ पे हो गया, ये कलई क्या हुआ, पृष्ठ हो गया। अब यहाँ पे सेम वही आ गई, परावर्तक पृष्ठ हो गया और ये अभिलंब हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक गोलीय दर्पण ले लिया, मान लिया, ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका आपका वक्रता केंद्र, सेंटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सेंटर हो गया। सी जो मैंने बनाया है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, है ना। अब ये वक्रता केंद्र, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, ये पूरा हमारा व्यास कहलाता है। पहले व्यास की आधी हमारी त्रिज्या होती है। जब मैं आपको गणित पढ़ाऊंगी तो आपको वैसे पता भी होगा इतना तो कि व्यास की आधी त्रिज्या, ये अगर पूरा ये वाला हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा है, बस हम केवल इसको देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हिस्से को अभी हम भूल जाते हैं, केवल इतना देखो, यहाँ से ये क्या है, ये गया आपका अभिलंब पड़ा, डेड, यहाँ से हमारा चला है ना, ये कलई किया हुआ पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया भाई, ये हमारा ऐसे पड़ा और ये अभिलंब बना यहाँ से। अब ये पूरा अगर हमारा यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये पूरा हमारा अगर व्यास है तो इसका ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये क्या हो गया, आधा हिस्सा इधर से ले लो चाहे इधर से, ये आधा हिस्सा यहाँ से सेंटर से यानी कि सी से यहाँ तक का जो हिस्सा गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा त्रिज्या, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या है। अब हमारा क्या है कि अभिलंब, अब देखो यहाँ से गया है ना, यहाँ ये वाला गया और ये अभिलंब गया, और फिर देखो यहाँ, अब देखो यहाँ से यहाँ ये एक कोण जो सेम कोण बनाता है यानी कि समकोण बनाता है। अब ये वाला हमारा क्या हो गया, ये हमारा व्यास हो गया, ये यहाँ ये पूरा व्यास है और इस पूरे की ये वाली हिस्सा क्या है, ये त्रिज्या हो गई। अब ये हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ हो गया, ये पूरा क्या है हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ हो गया। अब मुख्य अक्ष तो हमें यानी कि बात है कि ये केंद्र है ना, वक्रता केंद्र, अब ये पूरा मुख्य अक्ष हो गया, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, ये पूरा ही है, जो भी व्यास है और अभिलंब बना या उस पर जो पड़ा वो सब क्या कहलाया हमारा, ये हमारा कहलाया आपका अवतल दर्पण। और ये हमारा जो P है ये ध्रुव है, यानी कि ये यहीं से कलई किया हुआ पृष्ठ है, यहीं से जो इस पे पड़ रहा है वो अभिलंब पड़ रहा है, रेजेस आई और आके वो वापस चलेंगे। अब देखो पहला क्या है, ध्रुव का हम देखते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, अब परावर्तक तल के मध्य बीच के बिंदु को, अब देखो परावर्तक तल, ये हमारा पूरा क्या है, परावर्तक है ना, यहाँ से यहाँ तक यही तो पूरा हमारा परावर्तक है, यहीं पे तो हो रहा है। ये परावर्तक पृष्ठ कौन सा है हमारा, ये वाला, इस पे रेजेस पड़ रही हैं। अब इसका यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु कौन सा है, यहाँ पर इसका ये वाला मध्य बिंदु हो गया, इसका सारा मध्य बिंदु कौन सा हो गया, ये यहाँ ये वाला जो केंद्र है ये इसका मध्य बिंदु हो गया। तो अब इस मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण। ये हमारा पूरा दर्पण है और इसका यहाँ से यहाँ तक ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये रेजेस आ रही हैं। और ये जो इसका सेंटर है ये क्या है, ये है हमारा ध्रुव। अब वक्रता केंद्र क्या है, अब देखो केंद्र यहाँ से ये आपकी
कि यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब जो मेन सेंटर है ये हमारा वक्रता केंद्र है। या अब हम इसे कैसे कह सकते हैं, गोले के केंद्र को, दर्पण का केंद्र को, इस गोले के, पूरे इस गोले के जो केंद्र है, इस केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। भाई ये पूरा गोला है, इसका जो सेंटर है वो ये है। दर्पण के हम ये वाला, आप कहेंगे कि मैम ये पी वाला ध्रुव क्यों है, क्योंकि ये वक्र जो ये वाला तो हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। उसने कहा परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य बिंदु है उसको ध्रुव कहते हैं। और गोल के जो गोला है उस गोले के केंद्र को, अब इस पूरे गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इसीलिए ये तो हो गया हमारा ध्रुव, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ का बीच का भाग केंद्र यानी कि ध्रुव हो गया। और इस पूरे वक्र का ये क्या हो गया, ये हो गया सेंटर, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अब हमारा व्यास क्या होता है, तो देखो आपको पता है व्यास पूरा जो इसका ये पूरा भाग है, ये पूरा यहाँ से अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये पूरा भाग हो गया, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा भाग हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो ये गया, ये पूरा व्यास है, ये यहाँ तक का ये व्यास है। ठीक है, अब ये हमारा व्यास हो गया। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, अब आप कहेंगे मुख्य जो वक्रता केंद्र को, अब ये हमारा वक्रता केंद्र है, और वक्रता के और जो ध्रुव यानी कि परावर्तक पृष्ठ का केंद्र और वक्रता केंद्र, इस केंद्र को, गोले के केंद्र को और परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, इन दोनों केंद्र को जो मिला दे उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। त्रिज्या क्या होती है, अब ये पूरा मानो व्यास है, ये पूरा हमारा व्यास है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा व्यास है। चाहे तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करोगे तो आधा त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक का हो गया तो आधा त्रिज्या हो गई। ये हमारी हो गई त्रिज्या। अब आ जाता है मुख्य अक्ष भी हो गया। अब अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से, अब वक्रता केंद्र हमारा ये वाला है ना, अब वक्रता केंद्र से मिलाने वाले उस रेखा, उस बिंदु पर पड़ने वाला। अब देखो इस केंद्र से यहाँ से इसको, और ये पड़ा, ये वक्रता व्यास है, अब इसे पड़ा और इसका जो पड़ा वो यहाँ पड़ा, यहाँ से वो जाएगा कहाँ, वापस हो गई जाएगा, ये इस पे अभिलंब पड़ गया, ये वाला ये गया, ये हो गया इसका अभिलंब, क्योंकि इस केंद्र को मिलाने वाले का हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जो पड़ता है इस पर ही, तो इस पे पड़, ये वाला गया ना सामने, तो इस पे ही तो ये पड़ा, तो ये हो गया हमारा अभिलंब। अब आ जाता है दर्पण का द्वारक, तो परावर्तक व्यास को, अब परावर्तक व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब ये वाला जो हमारा है, ये लाइन जो गई है, ये हमारा व्यास है, इसको M1 और M2 मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ ये गया, ये व्यास है, और इसी व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इसको लिख लो द्वारक, इसको हम द्वारक कहते हैं। ये तो हमारा अवतल दर्पण का था। अब हमारा आ जाता है उत्तल दर्पण का। ये हमारा उत्तल दर्पण का है, सेम है इसमें। अब देखो M1 M2 मान लिया, ये हमारा ये वाला क्या है, ये व्यास हो, बस ये अंदर की साइड है, यानी कि ये इधर का हिस्सा है, ये अंदर की साइड का हिस्सा है, और ये देखो ये बाहर की साइड का, ये इधर से दिखाई देगा, हम देखेंगे तो यूँ करके देखेंगे ना, इस साइड में देखेंगे, और ये इस साइड में रह गया। तो बस ये अवतल दर्पण है और वो उत्तल दर्पण है, बस इतना ही इसका है और कुछ नहीं है।
केवल। अब ये मुख्य अक्ष तो आपको पता है, जो इस हिस्से को और इस हिस्से को मिला दे वो मुख्य अक्ष हो गया। ये जो इसको, ये वाले व्यास को जो इस केंद्र से मिला रहा है, ये अभिलंब पड़ गया। यहाँ से इसका यही तो अभिलंब पड़ा। अभिलंब पड़ने से अब देखो ये वाला हिस्सा आपका और ये वाला हिस्सा सेम है, बराबर है, यानी कि दोनों साइड में अभिलंब, हमेशा ध्यान रखना अभिलंब जब ही पड़ेगा जब दोनों साइड के कोण बराबर हो जाएंगे, समकोण में आ जाएगा। ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये व्यास हो गया। यहाँ से यहाँ, यहाँ इस जगह से इस जगह तक ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये त्रिज्या है। ये पृष्ठ हो गया हमारा, ये वाली रेजेस पड़ रही हैं, ये पृष्ठ हो गया। ये सेंटर हो गया। अब ये पी हमारा ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, यानी कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु ये है और पूरे गोले का मध्य बिंदु ये है। सिंपल सी बात है। अब आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसे जो लिखा है वो ही हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। सिंपल दर्पण का जो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता के गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये वाला मत करो कुछ भी, बस इतना याद रखो, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। त्रिज्या गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी दर्पण की त्रिज्या कहलाता है, यानी कि व्यास की, उस पूरे गोले की व्यास की आधी त्रिज्या होती है। बस इतना याद रखो, त्रिज्या का बताना है ना, ये तो उसने समझाने के लिए कह दिया। आप सीधे सीधे लिख दो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो गोले के जो व्यास है उसकी आधी त्रिज्या हो गई। मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अभिलंब क्या है, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु पर पड़ने वाला अभिलंब है। दर्पण द्वारा दर्पण के परावर्तक व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अभिलंब का सिंपल सा है कि दोनों साइड में वो क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया पूरा गोलीय दर्पण, जिसमें अवतल और उत्तल दर्पण आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, सलामत रहिए, अपने घर पर रहिए, अपनों के बीच रहिए।